मार्केट में जितने चतुर्वेदी नज़र आते हैं उनमें से अक्सर का काम ये है कि दो चार मंत्र अपने काम का याद करके जलसे जुलूसों में पढ़ते रहते हैं। हर जगह एक ही मौजू पे बात करते हैं। अब सुनने वाला चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो यही समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा जानकार है, ज्ञानी आदमी है। हालांकि वो कुछ भी नहीं जानता हिंदू धर्म के बारे में। जितने भी आपको चतुर्वेदी मिलेंगे उनमें से अक्सर की यही हालत होगी। अब आप इस मशहूर चतुर्वेदी को देखें, कितना झूठ बोल रहा है और इस्लाम की सदाकत को, सच्चाई को हिंदू धर्म से साबित करना चाह रहा है। हालांकि वो लोग जो हिंदू धर्म को पढ़े हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण ने अपने फ़ायदे के लिए इस धर्म को बनाया है और उसके पीछे बहुत बड़ी लंबी तारीख़ निकल कर के आती है। तो ये बात असल है, सच्चाई है। मैं इस वीडियो के बाद बात करूंगा और कभी मौका मिलेगा तो जितने भी चतुर्वेदी हैं सबकी असलियत, सबका इल्म आपके सामने लाऊंगा। इस चतुर्वेदी का नाम है अब्दुल्ला सालिम, बिहार के रहने वाले हैं। पहले आप सुने इनको, फिर मैं बात करूंगा कि कितना झूठ बोल रहे हैं। धर्म आया, इस्लाम आया, पता चला शाश्वत का मतलब भी इस्लाम और सनातन का मतलब भी इस्लाम। इसीलिए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारा धर्म नहीं बदला है, हम अपने धर्म में है। तुम अपने धर्म को याद करो, तुम अपने धर्म में वापस आओ। तुम अपने अब्बा के दीन को भूल चुके हो। तुम्हारा भी अब्बा कौन? आदम। हमारा भी अब्बा कौन? आदम। तुम्हारा धर्म क्या? सनातन। सनातन किस धर्म को बोलते? सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। जैन मुनि लोकेश साहब माइक पर आकर चीख लेने से, अपने डुप्लीकेट खुदाओं के फोन पर भाषण दे देने से, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अरशद मदनी को रुस्वा करने की वजह से, माइक पर भाषण देकर चले जाने से हकीकत सामने नहीं, हकीकत बदल नहीं जाती। हकीकत वो है जो अब्दुल्ला बोल रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, आपने चैलेंज किया था कि हम सहारनपुर आने के लिए तैयार हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब से बाद में आप बहस करना, पहले आओ मौलाना अरशद मदनी के शिष्य से, उनके तालिबे इल्म से, उनके स्टूडेंट से। अगर आपको यकीन ना हो कि मौलाना की बात गलत है, मौलाना ने जो कहा था कि जिसको तुम लोग मनु बोलते हो उसको हम आदम बोलते हैं, इसमें कोई गलती नहीं थी। अगर आपको दलील चाहिए जैन मुनि लोकेश साहब, उठाओ अपनी भविष्य पुराण जिसके अंदर लिखा हुआ है ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए प्रधान नगर में एक कोने में। उन दोनों को ओम से मुराद आदम है, ओम को और हवियावती को हम अम्मा हव्वा बोलते हैं। आपके भविष्य पुराण में हवियावती लिखा हुआ, हम आदम बोलते हैं। आपके भविष्य पुराण में ओम लिखा हुआ। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। विष्णु ने अपनी गीली मिट्टी से पैदा किया। विष्णु मीन्स रब, और आदम को भी रब ने पैदा किया। सेम मैच करता है। देखो जो मैसेज मौलाना ने कुरान के जरिए से बयान किया है वो मैसेज तुम्हारी किताब में भविष्य पुराण में मौजूद है। इसीलिए मुंह में पट्टी बांध कर उल्टी सीधी बात करने से बात हकीकत छुप नहीं जाती। अगर यकीनन तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तुम अपने नेताओं को खुश नहीं करना चाहते हो, बुलाओ, बताओ तुम कहां बुलाते हो। मैं आऊंगा, तुम्हारी धर्म ग्रंथों से बात करूंगा। मैं नहीं पढ़ूंगा कुरान को, मैं भविष्य पुराण पढ़कर बताऊंगा। मैं गुरु पुराण पढ़कर बताऊंगा कि जमीन पर सबसे पुरानी लैंग्वेज ओम की है और हवियावती की है। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। आओ, जमीन जिंदा है तुम्हारा। यकीनन तुम्हारे पास
अगर नॉलेज है तो आओ नॉलेज की बुनियाद पर बात करना। हमारा कुरान झूठा नहीं हो सकता, हजरत मौलाना अरशद मदनी का स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता, इसलिए कि दलाइल की रोशनी में उन्होंने बात की है। मौलाना ने जो कहा कि हम जिनको आदम मानते हैं आप उनको मनु मानते हो, मौलाना ने कुरान की रोशनी में बात की, मैं वेद की रोशनी में तुम्हें बताता हूं। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, प्रधान नगर में एक जगह रखा गया, उन दोनों को भविष्य पुराण का ये वाकया बता रहा हूं। आदम और हव्वा को पैदा करने का तज़किरा भविष्य पुराण में। ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए, प्रधान नगर में उन दोनों को रखा गया। तभी फौरन कली, सांप कली की शक्ल में नमूदार होता है, यानी शैतान राक्षस सांप की शक्ल में नमूदार होता है, और उस कली द्वारा, उस सांप द्वारा, उस राक्षस द्वारा ओम और हवियावती दोनों ठग लिए जाते हैं, यानी दोनों को वो दाना खिला दिया जाता है। और तभी विष्णु गुस्से में आते हैं। उस विष्णु द्वारा, कली द्वारा ठग लिए जाने की वजह से, बेवकूफ बनाए जाने की वजह से ईश्वर कहता है ओम और हवियावती को कि तुम लोग लिमिट को क्रॉस कर चुके हो, तुमको मना किया था, प्रधान नगर में रखा था, प्रधान नगर मतलब जन्नत में रखा था, स्वर्ग में रखा था। मौलाना हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों से ये साबित कर रहे हैं कि जिस तरह मुसलमान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहला इंसान मानते हैं और मुसलमानों का ये अक़ीदा भी है, इसी तरह हिंदुओं की किताबों में भी लिखा है कि सबसे पहला इंसान आदम थे। हालांकि ये सफ़ेद झूठ है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि हिंदू धर्म की किसी भी पुस्तक के अंदर ये बात नहीं आई है। हाँ, ये बात सही है कि कहीं कहीं, बल्कि अक्सर जगह पर कह लें कि मनु को सबसे पहला इंसान माना गया है। ये बात मत्स्य पुराण के अंदर भी है, और मेरी एक वीडियो अभी 2 दिन पहले आई है जो मैंने सनातनी के जवाब में, और वो हज़ारों मरतबा सुन चुका था, तो उस पर जो है एक वीडियो बनाया था कि एक सनातनी कह रहा था कि मुसलमान सूअर की तरह 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। तो मैंने कहा था कि 10 बच्चा पैदा करना सूअर का काम है, तो तुम्हारे यहाँ एक एक आदमी को 1000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, इतने 1 करोड़ इतने बच्चे हो रहे हैं। बल्कि तुम्हारी जो पवित्र, सबसे पवित्र पुस्तक ऋग्वेद है, उसमें तुम्हारी शादी के बारे में, विवाह के बारे में बात आई है, और विवाह के मंत्र है जो शादी में पढ़े जाते हैं। वहाँ भी इंद्र से 10 बच्चों की प्रार्थना होती है कि इंद्र इस वधू को, इस दुल्हन को 10 बच्चों से नवाज। तो मैंने उस वीडियो का नाम रखा था कि हर सनातनी महिला 10-10 सूअर को जन्म देगी, और इसका वो प्रार्थना करती है। इसी वीडियो में ये बात भी आई है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी किया था, और जो पहला बच्चा हुआ है उसका नाम मनु था। मनु तो वैसे कई एक हैं, इस किताब के अंदर भी यही बात आई है कि मनु सबसे पहला इंसान था। मत्स्य पुराण नामी पुस्तक में भगवान मत्स्य से सवाल करने वाले, वो पूरी किताब जो है, तो वो नकल जो हुई है वो सूर्य पुत्र, जो सूरज भगवान है, उसका लड़का मनु था, उससे नकल हुई है। और भी कई एक मनु है इनके यहाँ। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बल्कि आप देख रहे होंगे, अगर स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी और आप पढ़े होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहला इंसान आदम नहीं है। मत्स्य पुराण से ही मैं साबित करूँगा।
मौलाना जो आपके सामने पढ़ रहे थे वो यहीं से पढ़ रहे थे, ये जो निशान लगा हुआ है वो यहीं से पढ़ रहे थे। वो मैं पढ़ करके आपको बता दूंगा। और मेरी बात समझने से पहले आप ये समझ लें कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों में 50 जगहों पर, बल्कि सारे हिंदू मानते हैं इस बात को, ये बात मुसल्लम उनके यहाँ है, पूरे इत्तेफाक के साथ है। बहुत कम जगहों पर आपको एक जैसी बात मिलेगी, लेकिन यहाँ एक जैसी बात आपको मिलेंगी कि इनके यहाँ युग जिसको ज़माना कहा जाता है वो 4 है। सतयुग 17 लाख साल का होता है, 17,28,000 साल का। त्रेता युग जो दूसरा युग है वो 12,96,000 साल का है। उसके बाद तीसरा युग है द्वापर युग जो 8,64,000 साल का है। और फिर चौथा युग जो है, चौथा ज़माना जो है उसका नाम है कलयुग, ये है 4,32,000 साल का। तो इस बात को आप जहन में रखेंगे और तो आपके सामने ये बात आ जाएगी कि कलयुग, ये जो आदम के बारे में बात आई है, ये आदम जो पैदा हुए हैं वो कलयुग में पैदा हुए हैं। तो इस हिसाब से इससे पहले लाखों साल गुज़र चुके होते हैं। मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। अगर सिर्फ यही अगर मंत्र वो पूरा पढ़ लिए होते, मैं थोड़ा सा यही मंत्र पढ़ देता हूँ जो उन्होंने पढ़ा था, तो फिर आपके सामने बात ज़ाहिर हो जाएगी। कली ने उनसे कहा, है नाथ राजा वेदवान के पिता परद्योत ने मेरे स्थान का विनाश कर दिया है और मेरे प्रिय मलेच्छों को नष्ट कर दिया है। ये भगवान नारायण से प्रकट हो गए तो उससे ये बात करें। भगवान ने कहा, कले कई कारणों से अनेक युगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो। अनेक रूपों को धारण कर मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँगा। आदम नाम का पुरुष और हव्यवती हव्वा नाम की पत्नी से मलेच्छ वंशों की वृद्धि करने वाले उत्पन्न होंगे। ये कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और कलयुग को इससे बहुत आनंद हुआ। उसने नीलाचल पर्वत पर आकर कुछ दिनों तक निवास किया। तो ये कलयुग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस ये कलयुग में पैदा हुए। इससे पहले अगर आप ये देख लें, अगर वो ये देख लिए होते, ये जहाँ से ये बात ऊपर आ रही है, वो मेरे ख्याल से वो 3 अध्याय की बात होगी और ये पहले अध्याय से मैं दिखा देता हूँ। ये जहाँ से ये बात आ रही है कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आप यहाँ से देखें। यहाँ देखें, ये है परति सर्ग पर्व, एक अलग पर्व है। ये तीसरा या चौथा पर्व है, ये प्रथम खंड है। ये यहाँ से अगर आप कोई शुरू से मतलब सिर्फ 3 अध्याय पढ़ लिए होते तो कहने की ज़रूरत नहीं पेश आती कि सबसे पहले इंसान आदम थे। ये बात मत्स्य पुराण के अंदर लिखी हुई है। यहाँ देखिए सतयुग के राजवंश का वर्णन, ये सतयुग की बात हो रही है। तो फिर यहाँ आप देखें, यहाँ भी निशान होगा। यहाँ सबसे पहले मनु की बात हो रही पैदा होने की। यहाँ देखें महाराज वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने सरयू नदी के तट पर दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की और उनकी छींक से उनके पुत्र रूप में राजा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा के वर्ष के तीसरे दिन 7वें मुहूर्त के प्रारंभ होने पर महाराज वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। तो ये ब्रह्मा से पैदा हुए थे। और फिर यहाँ से एक नस्ल चलती इक्ष्वाकु की। यहाँ से आप देखें तो दूर तक वो सारे राजाओं के नाम, कि कोई 35,000 साल तक, कोई 40,000 साल तक राज किया, ये लंबी बात आती है। फिर ये सतयुग की बात आ रही है। आप देखेंगे जब सतयुग ख़त्म हो रहा होता है तो सारी ज़मीन, सारी धरती, सारी ज़मीन जो है वो डूब जाती है। 3 मरतबा ये जो है ज़मीन डूबती है। इससे भी आप समझ सकते हैं, ये जो बता रहे थे नूह के बारे में कि हज़रत नूह के बारे में वो 3वीं मरतबा ज़मीन डूबती है, उसके बारे में भी इस पुस्तक की बात आई है कि सारी धरती डूब जाती है।
तो मौलाना अगर इतना भी पढ़े होते तो फिर बोलने की मतलब जसारत नहीं करते। ये है सतयुग के ज़मीन में मतलब डूबने की बात। एक दिन सपने में महाकाली ने राजा सुदर्शन से कहा, वत्स, तुम अपनी पत्नी के साथ तथा महर्षि वशिष्ठ आदि से समन्वित होकर हिमालय पर जाकर निवास करो, क्योंकि शीघ्र ही भीषण झंझावात के प्रभाव से भारत खंड का प्रायः क्षय हो जाएगा। पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के अनेक उपद्वीप झंझावातों के कारण समुद्र के गर्त में विलीन से हो गए हैं। भारतवर्ष में भी आज के 7वें दिन भीषण झंझावात आएगा। स्वप्न में भगवान द्वारा प्रलय का निर्देश पाकर महाराज सुदर्शन प्रधान राजाओं, वैश्यों तथा ब्राह्मणों और अपने परिकरों के साथ हिमालय पर चले गए और भारत का बड़ा सा भूभाग समुद्री तूफान आदि के प्रभाव से नष्ट हो गया। संपूर्ण प्राणी विनष्ट हो गए और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पुनः कुछ समय के अनंतर भूमि स्थाल रूप में दिखलाई देने लगी, यानी पूरी ज़मीन डूब गई। इसके बाद जो है डूबने के बाद जो दूसरा दौर आता है वो आता है त्रेता युग का, जो मैंने बताया था कि त्रेता युग 12,96,000 साल का होता है। फिर यहाँ से वो सारे राजाओं की बात आई है कि कितने राजा यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ से चले फिर त्रेता युग के अंदर भी सारी ज़मीन सारी धरती वो ज़मीन में डूब जाती है। ख्याल है कि ये जो बात आपके सामने आ रही है ये बात सिर्फ इसी किताब के अंदर है और भी किसी धार्मिक पुस्तक के अंदर नहीं है। हालांकि आप देखेंगे तो इनके यहाँ जितनी भी धार्मिक पुस्तक है, पुराण ख़ास तौर से और महाभारत, उसमें सब में लगभग एक ही जैसी बात आपको लिखी हुई मिलेंगी। किताबें अलग अलग हैं लेकिन बात एक जैसी मिलेंगी। ये त्रेता युग के आखिर की बात है, जबकि महाभारत के अंदर ये बात आई है कि जब राम जी मर गए तो सारे मरने के बाद या इस तरह की बात आई है कि सारे अयोध्या वासी को लेकर के वो स्वर्ग में चले गए थे। तो यहाँ ये बात आई है कि सारी धरती डूब गई थी और इन लोगों को आज भी राम जी की का जन्म स्थान याद है। ख्याल है कि राम जी त्रेता युग ही में पैदा हुए थे आखिर में। तो इस बात को रखें तो इस हिसाब से आप देखें तो कम से कम 8 लाख साल से ऊपर हो जाता है राम जी को पैदा हुए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, जिससे चारों समुद्र उमड़ आए और प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। 2 वर्षों तक पृथ्वी पर्वतों सहित समुद्र में विलीन रही। 2 साल तक डूबी हुई रही पूरी ज़मीन। ये राम जी के दुनिया से जाने के बाद, यानी यूँ समझे कि राम जी के दुनिया से जाने के बाद 2 मरतबा पूरी ज़मीन पूरी दुनिया जो है डूबी हुई थी। समुद्र सूख गया। फिर महर्षि अगस्त के तेज से भूमि स्थलीभूत होकर देखने लगी और 5 वर्ष के अंदर पृथ्वी वृक्ष दुर्वा आदि से संपन्न हो गई। भगवान सूर्यदेव की आज्ञा से महाराज समवर्ण, महारानी तप्ती, महर्षि वशिष्ठ और तीनों वर्णों के लोगों के साथ पुनः पृथ्वी पर आ गए। 3 वर्ण का मतलब हो गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यानी शूद्र को मरने दिया कि जाओ तुम मरो। अब यहाँ से आया द्वापर युग जो 8,64,000 साल का होता है। अब यहाँ देखें, यहाँ जितने भी राजा हुए हैं इस युग में उन तमाम राजाओं का नाम दोनों तरफ पे आया हुआ है। आप इस किताब को देख करके पढ़ें तो बात समझ में आ जाएगी। और इसमें भी 10,000 15,000 साल तक शुरू के दौर के अंदर राज करते थे, फिर आखिर में आकर के वो 70 80 90 साल पे बात ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ देख लें, देखते चलें। यहाँ 5,000 वर्षों तक शासन किया। तो शुरू के दौर में 5,000 होता था, फिर जो है इसी दौर के आखिर में कृष्ण जी इन लोगों के कहने के मुताबिक पैदा हुए थे। तो फिर अब यहाँ से आप देखेंगे कि फिर आखिर में यहाँ मलेच्छ वंशी राजाओं का वर्णन तथा मलेच्छ भाषा आदि का संक्षिप्त परिचय। फिर यहाँ देखें कि ऊपर ही से ये बात आई है कि कलयुग की बात आई है कि फिर यहाँ से कलयुग शुरू हो गया था।
और ये जो बात हो रही है, ये मलेच्छ की बात, ये यहाँ से कलयुग की बात हो रही है कि कलयुग में ऐसा हुआ था। तो अब इसको पूरा पढ़ेंगे तो बात आपके सामने आ जाएगी कि जितनी भी बातें थी वो कलयुग की बात थी, कि कलयुग में जो पहला इंसान था, पहला उसमें भी नहीं कह सकते हैं कलयुग में, क्योंकि यहाँ देखें ये कली नाम है, इसने भगवान से प्रार्थना किया। ये कली यहाँ ऊपर देखें, इससे पहले मलेच्छ, बहुत सारे मलेच्छ जो हैं उसके बारे में ये बातें ऊपर आई है। बहुत सारे मलेच्छ यहाँ इससे देखें, उनकी मृत्यु मलेच्छों के द्वारा हुई। नारद जी के उपदेश एवं सत्प्रयास से उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम परद्योत हुआ। राजा परद्योत ने मलेच्छ यज्ञ किया जिसमें मलेच्छों का विनाश हुआ। उसके बाद देखें क्या है, अध्याय 4 के अंदर, तिरकाल लग महामुने हूँ, उस परद्योत ने कैसे मलेच्छ यज्ञ किया, मुझे सब बताइए। तो ये मलेच्छ यज्ञ की बात है। उसके बाद यहाँ आप देखें, तुम मलेच्छ यज्ञ करो। यहाँ से आप देखेंगे सारे मलेच्छ तत्काल आरंभ कर दिया। 16 योजनों, यहाँ नीचे आप देखें, यहाँ से देखें, इस यज्ञ के प्रभाव से उनके पिता क्षेमक स्वर्गलोक चले गए। तभी राजा, यहाँ ऊपर ये बात आई है कि सारे मलेच्छ ख़त्म हो गए। मलेच्छों का हनन किया। तो यहाँ ये पूरी बात आई है। खैर, और अब नीचे चलें तो यहाँ के मलेच्छ रूप में स्वयं कली ने राज किया था। तो यहाँ ये कली जो है, कली क्या नाम है, कली ने राज किया। तो फिर ये कली प्रार्थना करे, तो इससे पता चला कि पहले भी, उससे पहले बहुत सारे लोग थे। अब यहाँ देखें, ये तीसरी मर्तबा हज़रत नूह के ज़माने में, और वो पूरी मतलब जो है हज़रत आदम की औलाद, और फिर उसके बारे में यहाँ देखें क्या है कि विष्णु भक्त था। किसी समय उसने सपने में विष्णु का दर्शन किया और उन्होंने न्यूह से कहा, वत्स सुनो, आज से 7वें दिन प्रलय होगा। हे भक्त श्रेष्ठ, तुम सभी लोगों के साथ नाव पर चढ़कर अपने जीवन की रक्षा करना, फिर तुम बहुत विख्यात व्यक्ति बन जाओगे। भगवान की बात मानकर उसने एक नौ का निर्माण किया जो 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी। वो सभी जीवों से समन्वित थी। विष्णु के ध्यान से तत्पर होता हुआ वो अपने वंशों के साथ उस नाव पर चढ़ गया। इससे पहले हज़रत आदम के जो वो बता रहे थे, यहाँ पर बात है कि वो शैतान आकर के बहकाया, इस तरह की बात यहाँ पे आई है। तो यहाँ ये बात है। तो खैर, जितनी बात आपके सामने आई है उसमें कहीं भी ये बात नहीं है, कहीं से बात साबित नहीं होती, सिद्ध नहीं होती है कि सबसे पहले इंसान हज़रत आदम थे, बल्कि एक पूरा लिस्ट है कि लाखों साल बाद हिंदू धर्म के मुताबिक और लिखे हुए लेख के मुताबिक 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 30-35 लाख साल के बाद हज़रत आदम आए। तो ये मैं तो खैर वो लोग जो इस्लाम के बारे में, हिंदू धर्म से कुछ बोलते हैं, तो ये बात सुनने में बहुत बुरी लगती है, क्योंकि हिंदू धर्म को जो इंसान गौर से पढ़ लेगा तो ख़ुद ब खुद उसके जहन में ये बात आएगी कि ये कुछ नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये एक धंधा है, ब्राह्मणों का धंधा है। ब्राह्मणों ने बाहर से आकर के हिंदुस्तान पर हमला किया और यहाँ के लोग जिस चीज़ की पूजा करते थे, आप देखें लिंगायत, वो लिंग की पूजा करते हैं, आग की पूजा, ये वो इधर उधर जिस चीज़ की यहाँ के लोग पूजा करते थे, ब्राह्मण ने खुद बड़ा होकर के उसी चीज़ की पूजा शुरू कर दिया ताकि लोग उस चीज़ में लगे रहें। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं तारीख़ी तौर पर, और जो बात समझ में भी आती है। ये देखें, हाबिल काबिल के बारे में भी बात लिखी हुई है। तो खैर, जितनी बात आई है आप समझ सकते हैं कि ये लोग जानते कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते हैं।